गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा बीओपी जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर चल रहा था उसका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम दो छोटी छोटी बातें हैं उनको करेंगे। पहला हमारा है जो हमारे पास आइटम्स होते हैं करंट अकाउंट के, कैपिटल अकाउंट के, और जो हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है वो जो आइटम है उनको हम एक अलग तरह से हमने यहाँ क्या किया था, वहां बीओपी के जितने आइटम थे ना उनको करंट अकाउंट्स में, कैपिटल अकाउंट्स में और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में तीन जगह उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया था। लेकिन हम यहाँ उनको पेपर में काफी बार पूछा जाता है ऑटोनोमस आइटम और अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी। इनमें डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है काफी बार, और इनमें क्या होता है कि ये पूछ लिया जाता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी, या जो हमारी ऑटोनोमस आइटम्स ऑफ बीओपी। ठीक है, तो इनके बारे में हम करेंगे। इन दोनों के लिए मैं इकट्ठा लेके चलूंगा, दोनों को, अकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस को। तो इन दोनों के लिए क्या होता है, हमें 4 पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, एक तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, प्रॉफिट। जो ऑटोनोमस आइटम होते हैं ना वो तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस हैं वो की जाती हैं। ऐसी ट्रांजैक्शंस जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती हैं, जैसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर लिया हमने, कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, वो सारी क्या है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए है। ठीक है, वो तो हमारी कौन सी है, ऑटोनोमस आइटम। यानी कि जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में आने वाली आइटम होती है उनको हम ऑटोनोमस आइटम में काउंट करेंगे। ठीक है, अब जिनमें प्रॉफिट नहीं कमाया जाता, जो आरबीआई है वो ट्रांजैक्शंस करता है ऑन द बिहाफ ऑफ आरबीआई, कुछ संस्थाएं हैं या आरबीआई के थ्रू ही ये ट्रांजैक्शन होती हैं, वो हमारी कौन सी है, अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी होती हैं, जिनमें प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो ट्रांजैक्शन नहीं की जाती वो किस लिए की जाती हैं, कॉजेज ऑफ बीओपी, बैलेंस और इम्बैलेंस, जो सेकंड पॉइंट है उसमें आते हैं हम। ऑटोनोमस आइटम है वो क्या करती हैं, जो हमारा बीओपी है ना उसको इम्बैलेंस करने का काम करती हैं। ऑटोनोमस आइटम क्या करती हैं, इम्बैलेंस, यानी कि हमने एक्सपोर्ट किया या इंपोर्ट किया, उससे क्या होता है, हमारा बीओपी इम्बैलेंस होता है, बैलेंस बिगड़ता है उसका। ठीक है, या तो पेमेंट करनी पड़ेगी, या अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसे वापस ज्यादा आएंगे, या तो सरप्लस होगा या डिफिसिट होगा। ठीक है, तो ऑटोनोमस आइटम क्या करती हैं, इम्बैलेंस करती हैं, और जो अकोमोडेटिंग आइटम है ना वो हमारा क्या करती हैं, बीओपी है उसको बैलेंस करने का काम करती हैं। जो आरबीआई है वो बीओपी को बैलेंस करने के लिए अकोमोडेटिंग आइटम है वो करता है, या अकोमोडेटिंग जो ट्रांजैक्शंस हैं वो करता है। थर्ड हम आते हैं गुड्स क्रॉस द बॉर्डर। जो हमारा अकोमोडेटिंग ये ऑटोनोमस आइटम्स है ना उसमें जो हमारे गुड्स हैं वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो होता है हमारा ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, वो कहां आता है, ऑटोनोमस आइटम्स में आता है। लेकिन जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं ना उसमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करती। ठीक है, अक्रॉस द बॉर्डर नहीं होता वहां पे, कहां पे, अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ द बीओपी में, ऑफ गुड्स। यानी कि जो इनविजिबल गुड्स या विजिबल गुड्स हैं वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करते भाई, किसमें, अकोमोडेटिंग आइटम में, ऑटोनोमस आइटम में करते हैं। ठीक है, अबोव द लाइन और बिलो द लाइन, ये क्या है, जो आइटम हमारे ऑटोनोमस होते हैं ना उनको तो अबोव द लाइन में काउंट किया जाता है। अबोव द लाइन आइटम्स ऑफ बीओपी, आपसे पेपर में पूछ सकते हैं अबोव द लाइन आइटम्स ऑफ बीओपी, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए तो आप क्या लिखेंगे, ऑटोनोमस आइटम्स आर द ऑटोनोमस आइटम्स ऑफ द बीओपी आर अबोव द लाइन आइटम्स। और आपने जो मैंने बताई है वही चीजें, ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है, इसके कॉजेज हैं वो क्या है, इम्बैलेंस करता है ये किसको, बीओपी को। गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ऑटोनोमस में।
ठीक है, ये बातें हमने लिखनी है। ऐसे ही बिलो द लाइन है वो कौन से होते हैं भाई, ये होते हैं हमारे अकोमोडेटिंग आइटम्स। तो ये तो दो चार बातें मैंने पहले भी बताई थी ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स के बारे में, पिछली हमारी वीडियो में हमारा डिस्कशन हुआ था बिल्कुल शॉर्ट। ठीक है, तो अब मैंने ये चार चीजें तुम्हें बताई हैं इनके बारे में, जिसमें हम डिफरेंस भी कर सकते हैं। कैसे? ऑटोनोमस प्रॉफिट कमाने के लिए होती हैं, अकोमोडेटिंग प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती। ठीक है, ऑटोनोमस है वो क्या करती है, बीओपी को इम्बैलेंस करती है, अकोमोडेटिंग उसको बैलेंस करने के लिए किया जाता है। गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर है वो इन्वॉल्व होता है किसमें, ऑटोनोमस में, लेकिन अकोमोडेटिंग में वो इन्वॉल्व नहीं होता। अबोव द लाइन बोला जाता है किसको, ऑटोनोमस आइटम्स हैं वो अबोव द लाइन आइटम ऑफ द बीओपी होती हैं, और जो बिलो द लाइन आइटम्स हैं वो अकोमोडेटिंग आइटम ऑफ द बीओपी होती हैं, या अकोमोडेटिंग आइटम ऑफ द बीओपी हैं वो बिलो द लाइन आइटम ऑफ द बीओपी उसको बोला जाता है। ठीक है, ये इसके डिफरेंस थे। अब बात करते हैं हम, इसका बिल्कुल लास्ट टॉपिक है हमारा, सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी अकाउंट्स। सिग्निफिकेंस क्या है भाई इसके, यानी कि हमें ये बनाने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स भी, या इसकी नीड्स हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, हम उसी हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर देंगे जो पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला हमारा है सिग्निफिकेंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ये जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है ना, बीओपी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट करता है कि हमारी इकोनॉमी है उसको कितने पैसे हमारे ऊपर मतलब कर्ज है, या कितने पैसे हमने लोगों को कर्ज, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसको कर्ज दे रखा है। ठीक है, यानी कि हमने बोरोइंग्स कर रखी हैं या हमने लोन्स प्रोवाइड कर रखे हैं, उस चीज की हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, यानी कि हम फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है हमारी इकोनॉमी, उस चीज को प्रेजेंट करता है बीओपी अकाउंट्स। ठीक है, सेकंड हमारा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो हमारा नेशनल इनकम है ना, उसका एक खास कॉन्सेप्ट होता है, ये एक फैक्टर है उसका, जो हमने नेशनल इनकम जिस टाइम की थी उस टाइम मैंने बताया होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब क्या होता है, जो फैक्टर इनकम हमने अर्न की है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें से जो फॉरेनर हैं या जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो हमारे यहाँ से डोमेस्टिक इकोनॉमी से जो अर्न करके दे गया, उसको लेस करने से हमें क्या मिलता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिलती है। वही काम हमारा बीओपी अकाउंट्स में होता है। क्या होता है कि हमारे जो फैक्टर हैं वो अर्न करके लाते हैं, उसको तो हम प्लस आइटम में, ठीक है, यानी कि वो हमें मिले हैं, और जो फॉरेनर है या जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो हमारे यहां से जो लेकर के गया, जो फैक्ट्री इनकम हमें पे करनी पड़ी, वो हम माइनस आइटम में रखते हैं। तो वही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, वो कहां से फाइंड आउट होता है, बीओपी है वो हमें प्रोवाइड करता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिससे हम नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, ये भी हम जो हमारा जो क्या था, स्टार्टिंग में हमने करंट अकाउंट किया था बीओपी में, उसमें हमारे क्या आए थे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है वो हमने किया था। एक्सपोर्ट से क्या हुआ था, हमें प्लस आइटम मिल रहे थे, यानी कि हमने एक्सपोर्ट किया तो पैसे मिलेंगे, और फ्लो है वो मनी फ्लो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारी कंट्री की तरफ होगा, तो प्लस आइटम होगा वो। और अगर हम उसको इंपोर्ट करते हैं यानी कि विदेशों से सामान मंगवाते हैं, तो क्या होगा, फ्लो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ होगा, तो इसलिए उसको हम प्लस माइनस करते हैं तो हमें नेट एक्सपोर्ट है वो मिलता है। ये भी नेशनल इनकम है, उसको काउंट करने के लिए कह लो या बिजनेस पर्पज से हमें ये यूज होता है। ठीक है, और इससे हमें जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है, यानी कि हमारी इकोनॉमी में किसी चीज की कितनी डिमांड है, उस चीज को फाइंड आउट करने में भी हमें नेट एक्सपोर्ट है उसका होना हमारे लिए जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में डिमांड तो हमें पता चल जाती है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या डिमांड है उस चीज का भी हमें यहाँ पता चलता है। और हमारी इकोनॉमी है उसमें मार्केट पोटेंशियल कितना है, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमारी है ना, वो हमें बताती है कि हमारी इकोनॉमी में
कितना पोटेंशियल है, यानी कि वो कितनी अच्छी है बिजनेस पर्पज से, उस चीज को बताती है ये। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है ना, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो हमारे यहाँ मार्केट पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा होता है ये कह सकते हैं। अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने से डरती है ना, तो हमारे यहाँ मार्केट पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। तो उस चीज को अगर हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हमारी ज्यादा है, यानी कि फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं, तो मार्केट पोटेंशियल ज्यादा है। हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं बिजनेस सोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, या ये कह सकते हैं कि बिजनेस है उसको चलने के लिए जो जो चीजें जरूरी होती है ना, वो हमें इन्वायरमेंट है वो हमारे यहाँ अच्छा है, तो वो चीजें मार्केट पोटेंशियल में आती हैं। उसके बाद हमारा है लास्ट इसका पॉइंट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट है, आरबीआई है, वो जो फिस्कल पॉलिसी बनाती है या मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, वो सारी बीओपी है वो उसमें काफी मदद करता है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें हम देखते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, टैक्सेस हैं उनको हटाएंगे, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हमने लगा रखी है उनको कम करेंगे, जिससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ इंक्रीज होगी। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हद से ज्यादा हो रही है तो हम क्या करेंगे, हमें हमारी इकोनॉमी है उसको गुलाम होने का डर है, हम उसके ऊपर धीरे धीरे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाएंगे, ताकि हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट है वो बीओपी के बेस पे ही तैयार करती है, या बीओपी हमें हमारी गवर्नमेंट को मदद करता है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी में, ठीक है। तो ये हमारे 5 मेन सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी अकाउंट्स थे, ठीक है। इसके बाद हमारी जो ये चैप्टर है उसके एंड में कुछ चीजें और बता रखी हैं, जैसे हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें डिफरेंस करना है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट में, या और जो हमारा करंट अकाउंट है या जो कैपिटल अकाउंट है उसके बीच में डिफरेंस पूछ रखा है, तो वो डिफरेंसेस आप बुक में से करेंगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो पर्सनली मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही।